एपिसोड 12 अंतिम बलिदान। आर्या ने उस अनदेखे दरवाजे की ओर देखा जो गुफा की दीवार में धीरे धीरे खुलता जा रहा था। दरवाजे के पीछे से ठंडी हवा का झोंका आ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजा उसे किसी दूसरी दुनिया में ले जाने का निमंत्रण दे रहा हो। उसके मन में डर और जिज्ञासा का संगम था, लेकिन उसने साहस बटोरते हुए उस रहस्यमय दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल अजीब और रहस्यमय था। पत्थर की दीवारों पर कुछ पुराने दिए जल रहे थे, जिनकी मंद रोशनी में उसकी परछाई भी डरावनी लग रही थी। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबा गलियारा था, जिसकी छत पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, मानो वे चित्र किसी प्राचीन श्राप की कहानी कह रहे हो। उसने उन चित्रों को गौर से देखा और महसूस किया कि वे धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने जीवंत होते जा रहे थे। हर चित्र के भीतर की भयानक छवियां उसकी आत्मा को कंपा रही थी। आर्या ने दीवार पर अपने हाथों से टटोलते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक गलियारे में एक गहरी आवाज गूंज उठी, जो चारों ओर प्रतिध्वनित होने लगी। आवाज ऐसी श्री जैसे किसी आत्मा की चीखें उसे चेतावनी दे रही हो। आर्या ने उस आवाज पर ध्यान दिया और उसने महसूस किया कि यह आवाज किसी पुरानी आत्मा की थी जो खुद भी कभी इस श्राप का शिकार बनी थी। आवाज ने कहा, आर्या, ये वह मार्ग है जहां से कोई वापस नहीं लौटा। हर कदम तुम्हें तुम्हारे अतीत के और गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगा। लेकिन याद रखना, इस यात्रा का हर पल तुम्हारे साहस और धैर्य की परीक्षा लेगा। आर्या ने उस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन अब पीछे हटना भी मुमकिन नहीं था। वह जानती थी कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन इस श्राप का अंत करना ही उसका उद्देश्य था। उसने गहरी सांस ली और उस गलियारे में आगे बढ़ने लगी। जैसे ही उसने गलियारे के अंत में कदम रखा, उसके सामने एक बड़ा गोलाकार कमरा खुला। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी, जिस पर किताब रखी हुई थी। ये वही किताब थी, द बुक ऑफ लॉस्ट सोल्स, जो अब तक उसे अपने रहस्यमय प्रभाव में बांध रही थी। आर्या ने देखा कि किताब के चारों ओर घने काले धुएं की एक परत थी, मानो ये किसी अज्ञात शक्ति से घिरी हुई हो। आर्या ने अपने कांपते हाथों से किताब की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई उसे इस किताब से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। पर उसने अपने संकल्प को और मजबूत किया और किताब का पहला पन्ना पलट दिया। पन्ने पर एक पुरानी भाषा में कुछ लिखा था, जिसे समझ पाना आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया, उसे उनके अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगे। उन शब्दों में एक भयावह चेतावनी थी, जो इस किताब को पूरा पढ़ेगा, उसे अपने जीवन का सबसे गहरा बलिदान देना होगा। हर आत्मा की मुक्ति का मूल्य एक नया जीवन है। आर्या के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे यह एहसास हुआ कि इस किताब को पूरा पढ़ने का मतलब है अपनी जान की कुर्बानी देना। लेकिन अगर वह इस किताब को पढ़ना छोड़ देती, तो न जाने कितनी और आत्माएं इस श्राप में बंधी रहती, और उसका परिवार इस अंधकार से कभी मुक्त नहीं हो पाता। उसने अपना साहस जुटाया और किताब का अगला पन्ना पलटने का निर्णय किया। तभी कमरे में अजीब सी हलचल हुई, और उसे अपने चारों ओर परछाइयां दिखाई देने लगी। वे आत्माएं थीं, जो इस श्राप के कारण सदियों से भटक रही थीं। वे उसकी ओर देख रही थीं, मानो उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। एक आत्मा ने आगे बढ़कर कहा, आर्या, तुम हमारे लिए ये बलि अभिषेक नाहिए। आर्या ने उन आत्माओं की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा बलिदान तुम सबको इस श्राप से मुक्ति दे सकता है, तो मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। मैं अपने परिवार और तुम सबको इस अंधकार से आजाद करना चाहती हूँ। अगले पन्ने के शब्दों ने उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी और ऊर्जा भर दी। उसने अपने भाई को पीछे छोड़ते हुए किताब के सारे पन्ने पलटने का संकल्प लिया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटती गई, आत्माओं के चेहरों पर एक नई रोशनी उभरने लगी, मानो उन्हें अपनी मुक्ति का एहसास हो रहा हो। जैसे ही आर्या आखिरी पन्ने पर पहुंची, कमरे की दीवारें हिलने लगी और गुफा में एक जबरदस्त भूकंप सा महसूस हुआ। क्या आर्या इस श्राप को तोड़ पाएगी, या इस अंधेरे की ताकतें उसे हमेशा के लिए इसी अंधकार में कैद कर लेंगी? आर्या ने किताब के आखिरी पन्ने को छूते ही अपने चारों ओर की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। गुफा की दीवारें और अधिक ठंडी और घनी हो गईं, जैसे एक अदृश्य शक्ति उसे घेरने की कोशिश कर रही हो। किताब के पन्नों पर लिखे प्राचीन अक्षर एक एक करके चमकने लगे और हवा में घुलते हुए पूरे कमरे में फैलने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी है, एक ऐसी दुनिया जहां उसकी आत्मा का हर हिस्सा परखा जाएगा। उसने किताब के आखिरी शब्दों को पढ़ा, मुक्ति की कीमत केवल आत्मसमर्पण है। स्वयं को अर्पित कर, और जो भी छिपा हुआ है, उसे उजागर होने दो।
जैसे ही उसने इन शब्दों को दोहराया, चारों ओर एक तेज रोशनी फैली और हवा में आत्माओं के चीखने की आवाजें गूंज उठी। वह दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। आर्या ने देखा कि आत्माएं अब किताब से बाहर निकलकर हवा में घुलने लगी, मानो उन्हें वर्षों बाद आखिरकार मुक्ति मिल रही हो। लेकिन इसी के साथ आर्या का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे उसे छोड़कर जा रही है। तभी अचानक गुफा के एक कोने से एक गहरी, डरावनी आवाज गूंजी, आर्या, तुमने हिम्मत दिखाई है, लेकिन इस किताब की शक्ति केवल तुम्हारे बलिदान से खत्म होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्या ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के डर को काबू में करते हुए कहा, अगर मेरा बलिदान इन आत्माओं को मुक्ति दे सकता है और मेरे परिवार को इस श्राप से बचा सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। वह जैसे ही अपने दिल की यह बात कहती है, गुफा की अंधेरी छत से एक काली छाया धीरे धीरे आर्या के पास आने लगती है। ये वह मूल शक्ति थी जिसने इस किताब को श्रापित किया था। वह छाया धीरे धीरे आर्या की ओर झुकी और उससे पूछा, क्या तुम सच में अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? आर्या ने साहसपूर्वक सिर हिलाया। छाया ने एक गहरी हंसी छोड़ी और उसके चारों ओर घेरने लगी। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने मन में अपने परिवार और उन आत्माओं के चेहरे की कल्पना करते हुए जिनकी मुक्ति उसकी बलिदान पर निर्भर थी। अचानक गुफा में एक बड़ा विस्फोट हुआ और आर्या ने एक तीव्र दर्द महसूस किया जो उसके शरीर में फैल गया। वह समझ गई कि यह उसका अंत था, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह गुफा के बाहर अपने गांव के पास खड़ी थी। आसपास का माहौल शांत और शांतिपूर्ण था, मानो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। आर्या ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह जीवित थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसे गुफा से निकलते हुए हल्के हल्के धुएं की रेखाएं दिखाई दी। ये वे आत्माएं थीं जो अब आजाद थीं, और उन्होंने एक एक करके आर्या की ओर देखकर आभार प्रकट किया और अंत में हवा में विलीन हो गईं। आर्या को एहसास हुआ कि उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वह श्राप अब टूट चुका था और उसके परिवार के लिए ये किताब अब केवल एक पुरानी याद भर थी, लेकिन उसकी आत्मा पर एक गहरा निशान छोड़ गई थी। आर्या को लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन उसकी कलाई पर एक हल्की सी लकीर दिखाई दी, वही निशान जो किताब के संपर्क में आने के बाद उस पर बना था। क्या ये निशान इस श्राप की कोई बाकी छाया है, या कोई नया रहस्य जिसे भविष्य में उसे सुलझाना होगा? आर्या ने अपनी कलाई पर बने उस निशान को ध्यान से देखा। ये गहरा लाल निशान था, मानो आग की लपटों से जलाया गया हो। वह इसे देखकर सहम गई। क्या ये श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था? क्या अभी भी कुछ अनकहा रह गया था? उसने अपने गांव की ओर लौटते समय हर कदम पर यह महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही है। हवा में अजीब सा सन्नाटा था और जंगल के पेड़ भी उसे कुछ चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। उसे लगने लगा कि गुफा से बाहर निकलकर भी वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। जार्या को अब शक होने लगा था कि उस श्राप का कोई हिस्सा अभी भी उसके साथ रह गया है, जो उसके जीवन में एक नया रहस्य बनकर उभर सकता है। गांव पहुंचने पर उसका स्वागत परिवार ने गर्मजोशी से किया, लेकिन उनकी आंखों में अनजाना भय झलक रहा था। सभी उसे देखकर राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन आर्या उनके चेहरों पर छिपी चिंता को महसूस कर सकती थी। उसकी मां ने उसकी कलाई पर निशान को देखते ही चौंकते हुए कहा, यह निशान, ये तो उसी श्राप का चिन्ह है जिसे हमने बहुत सालों पहले देखा था। आर्या का दिल धड़कने लगा। उसकी मां के शब्दों ने उसके डर को और बढ़ा दिया। क्या यह निशान वाकई उस श्राप का चिन्ह था, या ये किसी और आने वाले खतरे की चेतावनी थी? उस रात आर्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार उस निशान पर जा टिकती। तभी एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, मानो कोई उसके बेहद करीब खड़ा होकर धीरे धीरे बोल रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह धीरे धीरे उठी और आवाज का पीछा करते हुए बाहर आंगन तक पहुंची। चांदनी रात में उसकी छाया लंबी और अजीब सी लग रही थी। अचानक उसकी छाया में कुछ हरकत हुई और वह जिसे अपनी ओर इशारा करते हुए कुछ बताने लगी। ये छाया उसकी नहीं, बल्कि गुफा की आत्माओं की थी, जो अभी किसी अधूरी बात को उससे कहने की कोशिश कर रही थी। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसके कदम खुद ब खुद उसकी छाया का पीछा करने लगे। वह उसे गांव के बाहर जंगल की ओर ले जा रही थी, जहां रात के अंधेरे में हर चीज भयावह लग रही थी। जंगल की गहराई में उसे वही गुफा दिखाई दी, जहां उसने किताब के साथ श्राप को खत्म करने का सोचा था। उसने गुफा के पास पहुंचकर ध्यान से सुना। वहां फिर से वही आवाजें गूंज रही थीं, जो उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन इस बार उनकी टोन बदली हुई थी, जैसे वे उससे कुछ मांग रही हो। वो डरते हुए गुफा के अंदर गई, जहां उसे एक और प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया। शिलालेख पर लिखा था,
श्राप तब तक जीवित रहेगा जब तक इसे हर पीढ़ी में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह एक ऐसी विरासत है जो तुम्हें बार बार अपनी ओर खींचेगी, और जब तक तुम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर देती, ये तुम्हारे साथ रहेगा। आर्या के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई। क्या ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा? क्या उसे बार बार इसी दर्दनाक यात्रा से गुजरना होगा? जैसे हाथ जापान रासाराखा राशा का पड़ा, गुफा के भीतर अजीबोगरीब साए बनते दिखाई दिए, जो अब उसे अपनी ओर खींचने लगे। क्या आर्या इस बार इन आत्माओं के प्रभाव से खुद को बचा पाएगी, या ये श्राप उसे हमेशा के लिए अपने चंगुल में बांध लेगा? आर्या की सांसें तेज हो गई। वह समझ चुकी थी कि श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और उसे इसे खत्म करने के लिए कुछ और बलिदान देना होगा। गुफा के भीतर मौजूद परछाइयां उसे अपनी ओर खींचने लगी। अजीबोगरीब साए, जिनके चेहरे अस्पष्ट थे, उसके चारों ओर घेरा बना रहे थे। उनके चेहरों पर दर्द और पीड़ा के भाव थे, मानो वे उसे किसी अज्ञात सत्य को जानने का आग्रह कर रहे हों। आर्या ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उन सायों से सवाल किया, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी, और तभी उनमें से एक साया उसकी ओर बढ़ा। हम वे आत्माएं हैं जिन्हें इस श्राप ने सदियों से बांध रखा है। साए की आवाज में दर्द भरा कंपन था। हमने भी कभी इस किताब को हाथ लगाया था, लेकिन इसका भार इतना भयानक था कि हमारी आत्माओं ने इसे पूरा नहीं कर पाया। हम इस श्राप में फंस गए और अब तुम पर निर्भर है कि हमें मुक्त करो। आर्या ने समझ लिया कि ये आत्माएं इस श्राप से तभी मुक्त हो सकती हैं जब वह स्वयं इस किताब की आखिरी शर्त को पूरा करे। उसने धीरे से पूछा, मुझे क्या करना होगा? सायों ने उसे बताया कि उसे अपने जीवन की एक सबसे मूल्यवान चीज का त्याग करना होगा। यह एक बलिदान था, लेकिन वह जानती थी कि यह अंतिम कदम था। आर्या अपने मन में घबराहट के बावजूद यह फैसला करने के लिए तैयार थी कि इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का अर्थ उसके लिए कितना बड़ा हो सकता है। उसी क्षण गुफा की दीवारों पर बने प्रतीक अचानक चमकने लगे, और आर्या को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा को झकझोर दिया जा रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सबसे प्रिय याद, अपने परिवार के साथ बिताए हुए खुशहाल पलों को अपने मन में सजीव किया। यह वो यादें थीं जो उसकी आत्मा का हिस्सा थीं, लेकिन श्राप से मुक्त होने के लिए उसे इन्हें छोड़ना होगा। वो जैसे ही इन यादों को त्यागने की सोच रही थी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनजाना भार उस पर से उठ रहा हो। लेकिन तभी गुफा के भीतर एक कड़कती हुई आवाज गूंज उठी, अगर तुम इस बलिदान को स्वीकार करोगी, तो तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए ये सुखद यादें मिट जाएंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्या के मन में संघर्ष चल रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। अगर मेरा बलिदान इन आत्माओं को शांति दे सकता है और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, गुफा के भीतर एक तेज रोशनी फैल गई। उसकी प्रिय यादें धुएं की तरह हवा में घुलने लगी, और उन सायों के चेहरे पर धीरे धीरे शांति का भाव आने लगा। एक एक कर वे साए आर्या को धन्यवाद देते हुए अदृश्य होने लगे। आर्या ने महसूस किया कि उसका मन अब खाली सा था, लेकिन इसके साथ ही उसे हल्कापन भी महसूस हो रहा था, जैसे अब वो इस श्राप से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हो। गुफा का अंधेरा धीरे धीरे दूर हो रहा था, और उसे एक नया सवेरा दिखाई देने लगा। आर्या गुफा से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह रुकी और ध्यान से सुना। ये फुसफुसाहट उस गुफा की ही थी। क्या ये श्राप सच में समाप्त हो गया था, या यह आवाज किसी नई चुनौती की शुरुआत का संकेत थी?